दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। देख सकते हैं मेरे पास है एसबीआई का आरटीजीएस का फॉर्म। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर आरटीजीएस से किस तरीके से पैसे भेजते हैं, कितना पैसा भेजा जा सकता है, कितना चार्ज करता है, आरटीजीएस का जो फॉर्म होता है उसको कैसे भरे ताकि आपका पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाए बिना किसी गलती के। यानी आज की वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको आरटीजीएस के बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि आरटीजीएस से पैसे कैसे भेजते हैं, कितना चार्ज लगता है आरटीजीएस से पैसे भेजने में। यानी पूरा कंप्लीट वीडियो है। तो आप किसी भी बैंक से आरटीजीएस करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सारे बैंक का जो आरटीजीएस का फॉर्म होता है, प्रोसेस होता है, सारा सेम होता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके से इस फॉर्म को फिल करना। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको मैं बता देना चाहता हूँ। आपको 2 लाख से नीचे भेजना है पैसे तो आप नेफ्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं, और 2 लाख से ऊपर अगर भेजना है तो आरटीजीएस के थ्रू भेज सकते हैं। अब बात करें कि 2,10,000 मैं यहाँ पे नेफ्ट के थ्रू भी भेज सकता था, आरटीजीएस के भी थ्रू, क्योंकि नेफ्ट से भी मैं 2,10,000 भेज सकता हूँ। लेकिन मैं नेफ्ट से इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि नेफ्ट से भेजने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आरटीजीएस से क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, यानी बहुत जल्द पैसे इससे चले जाते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें आपका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 200-400, बिल्कुल नहीं, इसका चार्ज बहुत ही कम लगता है। यानी मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो चार्ज भी ज़्यादा नहीं लगता, इसीलिए मैं यहाँ पे आरटीजीएस कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी मुझे भेजना है। चलिए अब जान लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले है ब्रांच। यहाँ पे आपको, जब तक मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपना डिटेल भेज भरना। जैसे मान लीजिए ये जो फॉर्म है, मैं हूँ और मैं किसी को पैसे भेज रहा हूँ, यानी मेरा नाम है आकाश। तो यहाँ पे मैं ब्रांच करूंगा, जिस ब्रांच से मैं इस पैसे को भेज रहा हूँ वहाँ का ब्रांच का नाम डालूंगा। उसके बाद डेट, जिस भी दिन मैं जा रहा हूँ, जिस भी दिन भेज रहा हूँ उस दिन का मैं यहाँ पे डेट डालूंगा। उसके बाद रिसीव्ड, यानी कितना मैं उसे भेजूंगा। तो यहाँ पे मैंने 2,10,000 डाला है, आप चाहे तो कितना भी डाल सकते हैं, जो भी अमाउंट भेजना है आपको। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम, यानी कौन, मैं अपना नाम यहाँ पे डालूंगा, और नाम आपको वही डालना है जो जो आपके अकाउंट में है। तो आपके अकाउंट में जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग सही सही आपको यहाँ पे डालना है। अब नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं फेवरिंग। फेवरिंग यानी आप किसको भेज रहे हैं, जिसको आपको पैसे भेजना है उसका नाम, तो देख सकते हैं अमन गुप्ता। उसके बाद अकाउंट नंबर, जिसको आप भेज रहे हैं, ध्यान रखिए, यानी अमन गुप्ता का यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा। बिल्कुल सही सही कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे आप भेज रहे हैं। आप वेरीफाई कर लीजिए और सही सही अमाउंट नंबर डालिए। उसके बाद आपको उसका आईएफएससी कोड डालना है, बिल्कुल सही सही। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक, कौन से बैंक में उसका अकाउंट है, वो बैंक का यहाँ पे नाम और उसका ब्रांच यहाँ पे डाल देना है। आप उससे, जैसे मान लीजिए उसको पैसे भेज रहे हैं तो उससे पासबुक मंगवाएंगे या फिर चेकबुक मंगवाएंगे, तो उस पर सारा डिटेल ये लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे जैसे अमाउंट कितना भेजना है तो 2,10,000। अब उसके बाद एक आता है बैंक चार्ज। किसी किसी बैंक में होता है दोस्तों, आपको चार्ज यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन किसी किसी बैंक में आपको जो पैसा भेजना है सिर्फ वही लिखना होता है, चार्ज अपने आप अकाउंट से कट जाता है। लेकिन आपको ये वाला ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, और आपको जमा करना है बैंक में। बैंक वाले अगर आपको बोलते हैं कि चार्ज भी भरिए, तब आप उससे पूछ लीजिए कि मैं 2,10,000 भेज रहा हूँ, मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा। फिर पूछ कर यहाँ पे चार्ज वाला अमाउंट यहाँ पे भर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 20 रुपये भर दिया है। उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट कर दीजिए, 2,10,000 तो आप भेज रहे हैं और 20 रुपये चार्ज, यानी 2,10,020 रुपये। और उसके बाद उसी को यहाँ पे 2,10,020 ओनली। वहीं अगर यहाँ पे चार्ज आप नहीं लिख रहे हैं, बैंक वाला बोलता है कि चार्ज मत लिखो, तो आपको 2,10,000 उसके बाद 2,10,000 लिखना। तो दोस्तों ये वाला पार्ट तो हमने फिल कर लिया। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे पार्ट में आएंगे तो सबसे पहले ऊपर से आपको फिल करना है। तो ऊपर में क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट है। डेट के सेक्शन में आज का डेट डालना है, यानी जिस दिन आप फिल कर रहे हैं, जिस दिन आप जमा करेंगे उस दिन का डेट। उसके बाद ब्रांच कोड, ब्रांच कोड आपके पासबुक में होगा या फिर चेकबुक में। चेकबुक में नहीं है, पासबुक में नहीं है, तो आप ब्रांच में पूछ लीजिए, ब्रांच वाले बता देंगे। और ये ब्रांच कोड उस ब्रांच का डालना है जिस ब्रांच से आप पैसे भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच में आपको जो भी ब्रांच, जैसे यहाँ पे जिस ब्रांच में से आप पैसे डाल रहे हैं उसका ब्रांच कोड, वैसे ही यहाँ पे जिस ब्रांच से आप पैसे भेज रहे हैं उसका ब्रांच नेम। उसके बाद यहाँ पे
प्लीज रिमीट द सम, यानी कितना पैसे आपको भेजना है। तो 2,10,000, ज़्यादा भेजना है तो ज़्यादा, कम भेजना है तो कम, वो अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे 2,10,000 तो डाल दिया, उसके बाद फिर से इसे 2,10,000 वर्ड में आपको लिखना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो बाय डेबिटिंग माई आवर अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर, यानी जैसे मान लीजिए मैं चेक के थ्रू पैसे दूंगा तो उस चेक वाले पे जो भी अकाउंट नंबर है वो वाला दे दीजिए, क्योंकि होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट है 5 लाख रुपए, आप चाहते हैं कि मेरे अकाउंट से ही उसको 2,10,000 चले जाए, तो उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे नेम ऑफ द बेनिफिशरी, बेनिफिशरी में जैसे कि आप किसको पैसे भेज रहे हैं तो कौन है, अमन गुप्ता। अब आपको यहाँ पे उसका नाम डालना है जिसको आप पैसे भेज रहे हैं, तो आप उससे नाम कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि उसके अकाउंट में भी यही वाला नाम होना चाहिए, इस नाम की स्पेलिंग में कोई भी एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे भेज रहे हैं इसीलिए। उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी बैंक ब्रांच, कौन सा उसका ब्रांच है, अब आपकी बात नहीं हो रही है, आप उससे जैसे मान लीजिए जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसका आप पासबुक मंगवाइए या फिर चेकबुक मंगवाइए, उस पर सारा डिटेल मिल जाएगा, सारा डिटेल सही मिलेगा। यहाँ पे उसका नाम जिसको आप पैसे भेज रहे हैं, उसके बाद उसका बैंक और ब्रांच, कौन सा बैंक है कौन सा ब्रांच है, उसके बाद IFSC कोड, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड, यानी उसको कितने पैसे भेजने हैं, तो 2 लाख आप डाल दीजिए। उसके बाद अमाउंट इन फिगर में आप डाल दीजिए 2 लाख। उसके बाद फिर से मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज के लिए बोलता है बैंक डालने के लिए तो यहाँ पे चार्ज डालिए, अगर नहीं बोलता है तो आप चार्ज मत डालिए। ये वाला सेक्शन आपको पूछ के ही भरना है, तो यहाँ पे डाल दिया। मेरे केस में मुझे डालने के लिए बोल रहे हैं तो मैं यहाँ पे 20 रुपये डाल दिया, क्योंकि चार्ज भी मैंने उनसे ही पूछ के डाला है। उसके बाद टोटल 2,10,020 रुपये। तो दोस्तों इतना डिटेल फिल करने के बाद इधर आ जाइए नेम ऑफ एप्लीकेंट में, यहाँ पे फिर से आपको अपना डिटेल देना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डालना है, जिस भी ब्रांच से आप पैसे भेज रहे हैं उसका एड्रेस सही सही डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आपको अपना डालना है। जैसे मान लीजिए आप अभी जमा करके जाएंगे, क्योंकि 10 मिनट बाद भेजेंगे पैसे, हो सकता है कि कुछ एरर आ जाए, कुछ गलती आ जाए, तो आपको कांटेक्ट तो कर सके, इसीलिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। तो अब बात करें दोस्तों, ये तो आपका फिल हो गया। अब जैसे मान लीजिए आप कैश में पैसे भेज रहे हैं, अगर ब्रांच में आप 2,10,000 रुपये कैश दे रहे हैं तो आप कैश दे दीजिए, वरना आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे कटे, तो इस तरीके से आपको अपने चेक को फिल करना है और इसके साथ अटैच करके इसके नीचे बैंक में दे देना है। आपके बैंक अकाउंट से इसी चेक के थ्रू पैसे कट जाएंगे और ये जो आपको मैंने बताया कि जिसको आप भेज रहे हैं उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो यही है पूरा प्रोसेस RTGS के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करने का। आप किसी भी बैंक से किसी को भी पैसे बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।